शुड यू अप्लाई फॉर आईपीओ? तो काफी सारे आईपीओ आज के टाइम में आते रहते हैं और आप ये सोच रहे हैं आपको किसी आईपीओ के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो ये सब जानने से पहले मेरे इन 8 पॉइंट को जरूर चेक कर लीजिएगा। ये 8 पॉइंट जानने के बाद आप यहां पर पता लगा पाओगे आपको किस आईपीओ के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए और किस के अंदर आपको इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, आपको फायदा होगा या फिर नुकसान होगा। तो ये आप जरूर जान लेना आईपीओ के अंदर इन्वेस्ट करने से पहले। लेट्स स्टार्ट। आईपीओ के बारे में ये सब चीज जानने से पहले सबसे पहले जानते हैं आईपीओ के बारे में। वैसे तो आप सबको आईपीओ का पता ही होगा, बट मैं यहाँ पर कुछ बेसिक बता देता हूँ। अगर किसी कंपनी को प्राइवेट से पब्लिक बनना हो और अपने आप को स्टॉक मार्केट के ऊपर लिस्ट करना हो तो उनको आईपीओ निकालना पड़ता है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। इसके बाद वो स्टॉक मार्केट के ऊपर लिस्ट हो जाते हैं। अब जानते हैं क्या आपको आईपीओ के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए। तो बिल्कुल आप आईपीओ के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं, बट आईपीओ के अंदर इन्वेस्ट करने से पहले आपको ये 8 चीजों का पता होना काफी ज्यादा जरूरी है। फर्स्ट, रीड कंपनी पर्पज ऑफ आईपीओ। सबसे पहले आपको ये देखना है जो आईपीओ आ रहा है, जिस कंपनी का है, उनका उद्देश्य क्या है। वो उससे अपने लोन को भरने वाले हैं या फिर अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने वाले हैं, इसका आपको पता होना काफी ज्यादा जरूरी है। अगर आपको लगे कि वो बिल्कुल उनका उद्देश्य ठीक है तो उस हिसाब से आप उनके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आपको उनका उद्देश्य पता होना काफी ज्यादा जरूरी है और ये आप बिल्कुल आसानी से पता कर सकते हैं, जो कि मैं आगे आके बताने वाला हूं। सेकंड, चेक कंपनी कंपटीशन। अगर जो कंपनी अपना प्रोडक्ट बना रही है या फिर बेच रही है तो आपने मार्केट के अंदर देखना है उसका कंपटीशन कितना है। अगर किसी का ज्यादा कंपटीशन होता है तो वहां पर उसे ग्रोथ करने के चांस काफी ज्यादा कम हो जाते हैं, बट किसी कंपनी का कंपटीशन कम है या फिर है ही नहीं तो वो काफी तेजी से भी ग्रो करती है। तो आपको उसका कंपटीशन भी देखना है ताकि आपको ज्यादा ग्रोथ देखने को मिले आपके स्टॉक के अंदर। थर्ड, चेक आईपीओ डॉक्यूमेंट्स। तो आपको जो भी आईपीओ वो सबमिट करते हैं उसकी आपको पूरी जानकारी पता होनी चाहिए। आप उनके डॉक्यूमेंट्स को चेक कर सकते हो। आजकल ये सब आपको ऑनलाइन ही अवेलेबल देखने को मिल जाता है। ये सेबी को वो सबमिट करते हैं, बट आप इन सभी की जांच कर सकते हैं। आप यहां पर इसको जांच करना काफी जरूरी है अगर आप एक बड़ा अमाउंट इसके अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं। मोस्टली लोग होते हैं जो एक ही लॉट को परचेज करते हैं, जैसे कि उनको 15,000 ही भरने पड़ते हैं, वो ज्यादातर इसके ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। बट आपको अगर लॉन्ग टर्म के अंदर इन्वेस्ट करना है तो आप कंपनी के डॉक्यूमेंट्स को जरूर चेक करें। फोर्थ, चेक फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अगर जो उनका फाइनेंस है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, वो अच्छी है पिछले 3 साल की, तो आप उसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर वो कुछ ज्यादा ही घाटे में चल रही है तो आपको उसके आईपीओ से नुकसान हो सकता है। तो आपको उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक करनी चाहिए, जो कि आपको ऑनलाइन अवेलेबल उनकी वेबसाइट के ऊपर भी देखने को मिलेगी, सेबी के ऊपर भी देखने को मिलेगी और आप गूगल के ऊपर भी सर्च कर सकते हो। आजकल आपको ऑनलाइन सारी जानकारी देखने को मिलती है। तो ऐसे ही जो कंपनी कोई घाटे में चल रही हो उसके अंदर आपने ऐसे ही इन्वेस्ट नहीं करना है, उसका जो फाइनेंस है वो अच्छा होना चाहिए। तो आपको उसका फाइनेंस जरूर चेक करना है। फिफ्थ, अंडरस्टैंड बिजनेस मॉडल। जो भी कंपनी आईपीओ ला रही है उसका बिजनेस मॉडल क्या है उसकी आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। आप उसको समझने की क्षमता रखते हैं, उसके बाद ही आपको उसके अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर किसी बिजनेस की जानकारी नहीं है तो आप उसके अंदर ऐसे ही पैसा इन्वेस्ट ना करें, इससे आपको आगे चलकर नुकसान होने वाला है। तो कंपनी के बारे में पूरी जानकारी आपको पता होनी चाहिए। 6, चेक कंपनी टीम। अब कंपनी का ओनर कौन है, उसके प्रोमोटर कौन है, उसका जो मैनेजमेंट है वो कौन है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अगर कोई पुराना बंदा है जिसके पास एक्सपीरियंस है तो इससे कंपनी को काफी ज्यादा फायदा होता है, बट जिसको ज्यादा समझ नहीं है वो कंपनी को नुकसान भी करा सकते हैं। अगर कोई एक्सपीरियंस वाला बंदा है तो गाइस आप उसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपको उनके बारे में पता होना जरूरी है कि वो आगे चलकर उनके पास क्षमता है कि कंपनी को आगे बढ़ा सके या फिर वो नहीं बढ़ा सकते। तो आपको उन सभी का भी पता होना काफी ज्यादा जरूरी है। 7, चेक रियल वैल्यूएशन। आजकल जो नई कंपनियां आ रही हैं आईपीओ लेकर, वो जो अपनी वैल्यूएशन बताती है वो काफी ज्यादा होती है। अगर हम पेटीएम की बात करें तो पेटीएम ने जो अपना एक स्टॉक है सबसे पहले उसका प्राइस 2000 से भी ज्यादा रखा था, बट अगर आप अभी देखोगे तो वो 500 से भी नीचे आ चुका है, जो कि काफी बड़ा लॉस है। अगर किसी ने उस समय 2100 का शेयर या फिर जिसका आईपीओ लग गया था और उसने अभी तक होल्ड कर रखा है तो उसको काफी बड़ा नुकसान हुआ होगा। इस तरह से काफी सारे और आईपीओ भी आते रहते हैं और आने वाले टाइम में और भी आने वाले हैं, जिसमें कंपनी अपनी औकात से ज्यादा या फिर वैल्यूएशन से ज्यादा अपनी वैल्यू को दिखा देती है। तो आपको जो उनकी रियल वैल्यूएशन है उसके ऊपर ध्यान देना है। 8, जीएमपी ऑफ आईपीओ। तो ये काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है आज के टाइम में अगर आपको आईपीओ के अंदर इन्वेस्ट करना है। मोस्टली लोग जो लिस्टिंग देने के लिए लेना चाहते हैं उनको ग्रे मार्केट प्रीमियम का पता होना काफी ज्यादा जरूरी होता है। अगर किसी का ग्रे मार्केट प्रीमियम नेगेटिव के अंदर है या फिर बिल्कुल नॉर्मल है तो उसके अंदर आपको फायदा नहीं होने वाला है, आपको नुकसान होने वाला है। बट किसी का अगर ग्रे मार्केट प्रीमियम ज्यादा है तो आप उसके अंदर लिस्टिंग गेन के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इसका आपको काफी ज्यादा बेनिफिट देखने को मिलने वाला है। मैंने भी ऐसा कई बार किया और काफी सारे लोग लिस्टिंग गेन के लिए भी इन्वेस्ट करते हैं। जैसे किसी कंपनी का जो शेयर वो 50 रुपए का है, बट उसका जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो आपको 20-30 रुपए या फिर इससे भी ज्यादा देखने को मिल रहा है, तो आप उसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं और जब वो आपका लग जाए
तो आप उसको बेच सकते हैं ताकि आपको उसके लिस्टिंग गेन देखने को मिले। तो ये फायदा आप उठा सकते हैं। अब जीएमपी आप कैसे चेक कर सकते हैं, तो आप बिल्कुल आसानी से गूगल के ऊपर किसी का भी जीएमपी सर्च कर सकते हैं, आपको देखने को मिलेगा। आपको रियल लाइव भी देखने को मिल जाता है, तो आपको इसका पता होना जरूरी है। अगर किसी का जीएमपी ज्यादा हो तो आप लिस्टिंग गेन के लिए उसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं, बट अगर कम हो या फिर उसका पूरा बराबर सा हो तो आपको लॉस हो सकता है।